अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरो आफियत से ही रखे। दोस्तों, आजकल की बढ़ती हुई महंगाई के इस पुरफितन दौर में हर दूसरा शख्स माली लिहाज से परेशान नजर आता है। और ये हर शख्स की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि उसके पास पैसे की रेल पेल हो, वो दिनों में लाखपति या करोड़पति बन जाए। क्योंकि दुनिया की तमाम आसाइशों और सहूलियात के लिए आपको दौलत ही की ज़रूरत होती है। जिसके पास दौलत हो वो अपने लिए जो चाहे खरीद ले। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके रहने के लिए शानदार घर हो, उसके पास नई गाड़ी हो, उसके पास आमदनी का ऐसा जरिया हो कि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। और ये मेरे रब की शान अजीम है कि वो पल में बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह कर सकता है। इसीलिए अल्लाह अपने बंदों को देकर भी आजमाता है और उनसे लेकर भी आजमाता है। और जिसे अल्लाह पाक बेहिसाब रिज़्क़ से नवाजता है तो वो अपने लिए कोठी, बंगले और गाड़ियां भी हासिल कर लेता है। और दुनिया की तमाम आसाइशें उसके लिए हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। आज की वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो वजीफ़ा भी ऐसा वजीफ़ा है जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला दिनों में करोड़पति बना देगा। और ये रमज़ान मुबारक का ख़ास वजीफ़ा है। जो शख्स इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ करेगा, अल्लाह के फजल से दिनों में वो करोड़पति बन जाएगा। आज जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं वो वजीफ़ा रमज़ान मुबारक का ख़ास वजीफ़ा होने के साथ साथ कुरानी वजीफ़ा है, जो कि कुरान मजीद की एक इंतहाई मुतबरक आयत का वजीफ़ा है। याद रहे कि ये वजीफ़ा ऐसी कुरानी आयत का है जो कि सूरह यासीन की एक आयत है। वो सूरह जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ये आयत मुबारक सूरह यासीन की कौन सी आयत है और इसका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जैसा कि रमज़ान मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला महीना जारी व सारी है, इस महीने में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है और जो भी अमल किया जाए वो मुस्तजाब होता है। इसीलिए आपके साथ जो अमल शेयर किया जा रहा है, इस महीने की फजीलत की वजह से इस अमल की मकबूलियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको आज का ये अमल बताने से पहले आपको सूरह यासीन के चंद फजाइल बताते चलें, ताकि आपको इस आयत मुबारक की कदर व कीमत का अंदाज़ा हो सके। दोस्तों, याद रहे कि सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा गया है। जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। और जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिख देगा। दूसरी रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ी तो इसकी हाजात दीनी हो या दुनियावी, उखरवी हो या मुतल्लका तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं। एक और रवायत में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रात में सूरह यासीन पढ़ी तो वो इस हाल में मरेगा कि इसकी बख्शिश हुई होगी। एक रवायत में ये भी आता है कि कुरान मजीद में एक सूरह है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और अपने सुनने वाले की बख्शिश करती है। खूब सुन लो कि वो सूरह यासीन है। और इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो। लिहाजा ये चाहिए कि इस सूरह मुबारक को हर मुसलमान लाजमन याद करे और सुबह व शाम इसकी तिलावत का एहतमाम करे।
दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि सूरह यासीन की वो कौन सी आयत मुबारका है जिसके ख्वास और वज़ाइफ हम आपको बताने वाले हैं। याद रहे कि सूरह यासीन की आयत नंबर 58 है, यानी सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आइए अब आपको इस आयत मुबारका के पढ़ने की फजीलत के बारे में बताते हैं। दोस्तों याद रहे कि कुरान पाक में हर तरह की मुश्किल और बीमारी का हल मौजूद है, बस अकीदा मजबूत होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है और हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो शिफा और रहमत है। दोस्तों याद रहे कि ईमान वालों के लिए सूरह यासीन की इस आयत मुबारका में बहुत से पोशीदा असरात हैं और बेशुमार फ़ज़ाइल, और इस आयत में हर किस्म के अमराज से शिफा का हल मौजूद है। दोस्तों उकाबरीन का कहना है कि इस आयत के ज़िक्र की बरकत से रिस्क में इजाफा होता है, फ़िक्र फाका दूर होता है। अगर किसी का रोज़गार ना हो तो इसको रोज़गार मिल जाता है, मुलाजमत ना मिलती हो तो मुलाजमत मिल जाती है, आमदनी कम हो तो इसमें इजाफा हो जाता है। इन मकासद के हसूल के लिए 1500 मरतबा रोज़ाना इस आयत मुबारका को पढ़ें और 40 दिन तक इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह ताला जो मकसद भी बयान किए गए हैं बहुत जल्द हासिल हो जाएंगे। याद रहे कि आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक लाजमन पढ़ लेना है। दोस्तों ये वजीफा ऐसा है जो आपको दिनों में इंशाअल्लाह करोड़पति बना देगा। बस वजीफे की शर्त ये है कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ ये वजीफा किया जाए और अल्लाह ताला से मुकम्मल यकीन के साथ दुआ मांगी जाए। दोस्तों इस वजीफे को आपने खुद भी करना है। इस तरह इस वजीफे को अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ लाजमन शेयर करें ताकि वो भी इस कीमती वजीफे से इस्तिफादा हासिल कर सकें। इस वजीफे के अलावा मुकाबरीन ने इस आयत के बहुत से ख्वास और वज़ाइफ बतलाए हैं। कहा जाता है कि ऐसी ला इलाज बीमारी जो इंसान का पीछा ना छोड़ती हो, इसमें इस आयत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11,000 मरतबा पढ़ें और पानी पर दम करके मरीज़ को रोज़ाना पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ के शफा याब होने का कोई ज़रिया बन जाएगा। एक कौल के मुताबिक अगर कोई बीमार शख्स इस आयत मुबारका को 300 मरतबा रोज़ाना 21 दिन तक पढ़े तो इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों इस आयत मुबारका की फजीलत और अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई भी शख्स रोज़ाना इसको पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इसको बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। इसी तरह जो शख्स इस आयत मुबारका को रोज़ाना 129 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह ताला इसका हर एक जायज़ काम इस आयत मुबारका की बरकत से पूरा हो जाएगा। औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन ने इस आयत की बेहतरीन तारीफ की है, इसलिए इस आयत को ज़रूर अपने मामूलात में शामिल करें और बतलाए गए वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।